मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ाई अच्छी ही चलनी चाहिए, टाइम बहुत कम है। आज बाबू इससे पहले अगर पिछले क्लास को देखिएगा तो पिछले क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ पर डिस्कशन किया था? तो ट्रायगोनोमेट्री क्वेश्चन था। ट्रायगोनोमेट्री क्वेश्चन किस चीज़ से है? तो उसमें हम लोग प्रूफ करने वाला भी देखे थे एलएचएस आरएचएस के बारे में, कैसे प्रूफ करना है, किस टाइप से बनाना है, सारे क्वेश्चंस को देखे थे। जो ट्रायंगल में जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आपने प्रीवियस पढ़ा नहीं है तो 2 क्लास मैंने लिया था, दोनों में जो कितना क्वेश्चन भी बताया है मैंने, लगभग 10-12 क्वेश्चन, वो सब का सब इम्पोर्टेंट है। उसी में से एग्जामिनेशन में आपके रहेगा 100% वही चीज। ये आप मिला लीजिएगा एग्जामिनेशन देने के बाद, एकदम रहेगा। तो उसी तरीके से आज हम लोग न्यू चैप्टर पे शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल किसको कहते हैं? एक्चुअल में सर्कल का मतलब होता है विड्थ, हिंदी में कहते हैं हम लोग विड्थ। विड्थ किसको कहते हैं? जिसमें बीच में डॉट हो यानी केंद्रक हो और उसके चारों तरफ परिधि हो, उसी को सर्कल कहते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बारे में दूसरे चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखने की जरूरत है कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए कि एक बिंदु ए से, जो वृत्त के केंद्र से, सबसे पहले बाबू हमको तो फिगर नहीं दिया है, बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक हम लोग वृत्त खींच लीजिए। खींच लिया वृत्त। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु बाहर से, कोई बिंदु है यहाँ पे मान लेते हैं जिसका नाम ए है, कोई दिक्कत है इसमें? उसका नाम क्या चीज है? ए है। अब यहाँ से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितना है? केंद्र कहाँ है? यहाँ है। केंद्र का मतलब क्या हो गया? ओ। यहाँ से आप लकीर खींच दीजिए, इसका नाम हो गया ओ। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने के लिए है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका क्या चीज होगा? 8 आपको लिखना है सबसे पहले। तो इसको बनाने के लिए एक चीज के याद ध्यान रखिए कि अगर हमको बनाना है तो हमको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें त्रिज्या दिखाना है। त्रिज्या दिखाने के लिए आपको सबसे पहले 2 साइड चाहिए, मतलब आपको राइट एंगल त्रिभुज चाहिए। राइट एंगल त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज को कहते हैं, जिसका एक पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर दूर मान लिया कहीं पे एक स्पर्श रेखा कितना हो गया, तो इसको सबसे पहले स्पर्श रेखा खींच के दिखा देते। पहले एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच ले यहाँ से। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो बिल्कुल एक कॉर्नर से किसको, वृत्त को टच करते हुआ निकले। इस कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, जो कि इस पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का। कितना बना रहा है बाबू? 90। और यहाँ पर जहां पर से ये निकल रहा है इसका मान लिया 8 सेंटीमीटर, इसको सीधा करके लिख देते हैं और ये बन गया मेरा, ठीक है, ये केंद्र हो गया मेरा। ये हो गया मेरा यहाँ से एक दूरी पर कोई बिंदु था, वो केंद्र है, ये ए, और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। और टोटल कितना इसका लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस फिगर को देखिए बाबू, तो ये फिगर निकालने में आपको ये लग रहा है ना, इस टाइप का एक फिगर नहीं लग रहा है ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया ओ है। इसका हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी हमको निकालना कौन चीज है? बी ओ, यानी ओ भी निकालना है। ये ना हो गया, घुमा दिया इसको। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व, लिखेंगे ओ के दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू? तो देंगे दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है बाबू? वृत्त है जिसकी लंबाई, जिसकी जो यहाँ पे एक और लंबा, जिसकी नहीं, इस पे लिख लेते हैं, जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर है, इस पे दूरी है, जिसमें ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर
AB बराबर 8 सेंटीमीटर हमको निकालना है, तो OB बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1। मतलब हमको निकालना क्या चीज है, OB का मान निकालना है, यही ना है। तो अब चूंकि आप जानते हैं OB अगर हमको निकालना है तो सबसे बड़ी रेखा कौन से हो गई, ये। तो यहाँ OA बराबर का OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, यही होता है। ये कौन सा परिमेय हो गया बाबू, पाइथागोरस परिमेय, है ना। अब यहाँ पर OA का मान कितना है 10 स्क्वायर, यहाँ पर OB हमको निकालना है, OA कितना है बाबू 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा। यहाँ OB हमको निकालना है, यहाँ कितना हो जाएगा 88 64, ये 100 है, ये 64 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 64 में से ही घटेगा कितना आ गया 36, OB रहने दीजिए, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन गया रूट। इसलिए OB का अगर 36 का रूट तोड़ेंगे तो आप क्या जानते हो बाबू, 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया मेरा, इसलिए मेरा क्या हो गया, त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। टफ है या आसान है, दिक्कत हुई इसमें। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है बाबू। अगर आप ये तो मैंने 2 नंबर के हिसाब से बता दिया, अगर शॉर्ट में पूछेगा 1 नंबर में, हमको तो वही मान में टिक लगाना है ना, गोला करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखा ना वो देखिए 10 देखा 8 देखा, हमको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा ऐसा फिगर रफ में ड्रॉ करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से दिया 36, 36 किसका स्क्वायर था 6। ऑप्शन में देखेंगे कौन है जो ऑप्शन में रहेगा, टिक लगा देंगे, हो गया आंसर। कितना जल्दी 5 सेकंड, 5 सेकंड इसको बनाने में आपका 1 नंबर आ गया। मगर जब 2 नंबर में पूछेगा तो विथ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों बता दिया, देख करके भी और ऐसे भी बनाना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन एक और है बाबू, इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये एक टाइप और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अब ये क्वेश्चन आपको देखना है। सबसे पहले आपके सामने ऐसा फिगर दिया हुआ है, देखिए बाबू इसमें ऑलरेडी फिगर दे देगा ऐसे सवाल में, अगर आपको दिया हुआ है तो। मैं क्योंकि सवाल ही कर रहा है, ये पिछले साल पूछा है 2 साल पहले। दिए गए चित्र में बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। बाबू आपके सामने यहाँ पर 2 वृत्त है, एक बड़ा है और एक छोटा है। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, जो वृत्त को होकर के टच करके निकले। तो एक्चुअल में ये टच करके निकल रहा है, जो कहां पर टच कर रहा है, P बिंदु पर कर रहा है, जिसके P बिंदु पर कर रहा है। और ये OP बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और OB कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना ये, अगर इसको देखिए तो ये भी एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं नजर आ रहा है बाबू, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या चीज है, O क्या है, दोनों का केंद्र है, AB क्या है, जीवा है। तो O क्या है, दिया हुआ है कि O केंद्र है किसका, वृत्त का OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। और OB क्या है, OB क्या है, OB त्रिज्या है। OB क्या है, त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि AB, देखिए तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिए, ये AB है ना, याद रखिए सवाल में AB इसको लिख सकते हैं AB प्लस PB लिख सकते हैं, मतलब इतना जोड़ प्लस इतना जोड़ बराबर पूरा लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं AP प्लस BP लिखा जा सकता है। चलिए ना,
अब हम लोग करेंगे त्रिभुज किसमें, ओबीपी में। ओबीपी में देखें क्या लिखा हुआ बाबू, ओबी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। क्योंकि हमको निकालना है पीबी निकालना है, या बीपी लिखिए तो बीपी लिखना है तो बीपी लिखिए, मान लिया बीपी लिख देते हैं, बीपी स्क्वायर। बीपी को इधर रख देते, बाकी सबको इधर ले आते हैं। ओबी के बराबर कितना वैल्यू है यहाँ पे, 10 का स्क्वायर। ओपी का मान कितना है देखे तो बाबू, 6, कितना है 6। बीपी अपने जगह पर रख दीजिए, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बीपी होगा। अब यहाँ पे क्या करिए, 36 प्लस में है, इधर आएगा तो बाबू माइनस में, बीपी स्क्वायर, बीपी इधर रूट अंडर डाल दीजिए। अब इसी चीज को यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 64। कितना आएगा 64। और ये 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आपका क्या आया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, मेरा आ गया। चूंकि हमको क्या पूछ रहा है, दोनों बराबर है ना, दोनों क्या चीज है, बराबर है। मेरा दोनों चीज क्या बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिए एपी बराबर है किसके, बीपी के। तो इसलिए दोनों क्या हो गया, मान बराबर हो गया। इसलिए क्योंकि बीपी बराबर है क्या, एपी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए मेरा एबी का मान निकालना था ना, एबी बराबर एपी का भी मान 8 और उसका भी मान क्या हो गया 8, तो 8 कितना हो गया 16। आंसर हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया बाबू, समझ में आ गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार आपको कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एक तार जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के तरीके से, कैसा बाबू, वृत्त के तरीके से मतलब बिल्कुल क्या है, गोल है। तो अब जिसकी त्रिज्या कितना 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया है, वर्ग। तो हमको तो नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, एक हमारे पास क्या चीज है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, कह रहा है एक क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर कितना दिया बाबू 42 सेंटीमीटर। तो इसको हमको मोड़कर एक तार बनाया गया, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। तो यानी इसका वृत्त की परिधि हो गई, परिधि हमको निकालिए। तो वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब जानते हैं, परिधि का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। यानी इसका फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने के लिए 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 42, 7 को 6 से काट दिए, 7 छक्के 42, 2 गुना 22 गुना 6 कितना हो जाएगा, गुना करके बताइए तो जल्दी कितना आ रहा है, 22 गुना 44, 44 6 का 6 दूनी 12, 12 को 22 से करिए, 64, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूना 2, 1 दूना 2 आ गया 264। यानी इसका आंसर कितना आया 264 एक आया। अभी कहां से पूरा होगा, अभी तो बहुत लंबा बनाना है हम लोगों को। 264 आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। चूंकि सवाल में एक ध्यान दीजिए बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चों को मजाक लग रहा है तो मजाक से हट के बात करेंगे हम लोग। वीवीआई है ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद रखिए। अगर आपको मजाक लग रहा है मेरे दोस्तों, आपको बाद में पछतावा होगा, बाद में कोई बताने वाला नहीं होगा बाबू। इसलिए वक्त के हिसाब से अभी ही तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। हर एक स्टेप में आपको नया क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, पुराने को रिवीजन करना है और कुछ नहीं। तो क्योंकि कह रहे हैं देखिए, अब इसे मोड़कर हम लोग क्या बना दिए, एक तारे को गोल ले लिए हम लोग, ठीक है। अब उसको मेरी मर्जी, हम गोल ना बनाए, वो क्या बना दे, स्क्वायर बना दे। तो उतना ही तार को ना, तो हम उसको ऐसे करके स्क्वायर बना दें। अब क्या बना दिया भाई, एक स्क्वायर बना दिया। कितना, यही इसका, इसी तार को घोल करके
मान लीजिए यहाँ से तार खोले और यहाँ से मिटा करके हम क्या कर दिए, उसी को एक वर्ग बना दिए। मान लिया मेरा वर्ग बन गया, ए बी सी डी एक वर्ग बन गया, तो दोनों का परिमाप बराबर है ना हुआ। तो चूंकि तार का परिमाप बराबर होगा वृत्त की परिधि के, बाबू होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो अब तार का परिमाप मेरा वृत्त की परिधि कितना है 264। तार का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, होता है कि नहीं होता है, 4 गुना भुजा। अब हमको भुजा पूछेगा ना, कह रहा है ना वर्ग बना गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो 264 बट्टा में 4, 4 से कटेगा 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, तो भुजा बराबर क्या आ गया मेरा 66 सेंटीमीटर आया। कितना आया 66 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। यानी हम जो मेरे पास एक क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट में समझ जाइए, एक वृत्त लिए हैं, एक वृत्ताकार एक पाइप गोला ले लिए हैं जिसका लेंथ कितना है डायमीटर, ये सॉरी त्रिज्या कितना है 42। इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है r बराबर 42 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2 पाई r, फॉर्मूला बैठा लेंगे 2 गुना पाई गुना ये 2 इंटू 22/7 गुना 42, 7 छक्के 42, सबको गुना किया 264। अब इसी को कह रहा है कि आप कर करके क्या बनाइए वर्ग बनाइए। तो वर्ग मैंने बना दिया, तो कह रहा है उसकी बताइए कि वर्ग जो आप बना दिए उसी तार को घेर करके, तो उसका लंबाई मतलब चौड़ाई कितना हुआ था, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा एक जैसी होती है। तो 4 गुना भुजा 4 से भुजा से भाग गया 46, यानी भुजा बराबर कितना आ गया मेरा 66। कोई दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, उसको भी ध्यान दीजिए। अब एक है, जब एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल इतना निकलता है, छेदता है। यदि तार को हम वृत्त के रूप में बदल दें, क्या कर दें, एक तार को किस में रख दें वृत्त के रूप में बदल दें, तो बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा वर्ग। तो एक वर्ग है, तो वर्ग हम मान लिया कि हमारे पास वर्ग है। इसका एरिया कितना बाबू 121। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कितना क्षेत्रफल गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी डी होगा, सी डी। अब यहाँ पे सॉल्व, सबसे पहले लिखा हुआ एक तार को वर्ग के आकार में, तार निकाल लीजिए बाबू। तार का क्षेत्रफल क्या है भाई, तार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, हमको तार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा जानते हैं सब आदमी, भुजा स्क्वायर बराबर होगा 121। हमको भुजा निकालना है ना, भुजा। अब देखिए बाबू ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, और 121 किसका रूट होता है जानते हैं, किसका 11 गुना 11, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कट गया 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब इसको वृत्त, अब इसको क्या करना है, किसमें करना है वृत्त के रूप में बना दिया। अब इसी को हमने क्या कर दिया वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो अब कह रहा है कि बताइए अगर मोड़ दिया तो आर कितना होगा, यही क्वेश्चन को पलटे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को पलट दिया है। पहले इसमें वृत्त से तार बना हम लोग और इसमें क्या चीज है वर्ग से, अब हम लोग वृत्त की तरफ जा रहे हैं। तो चूंकि वृत्त का परिमाप, अब एक कर लेते हैं पहले इसका, सॉरी वर्ग का पहले परिमाप निकाल ही लेते हैं, उसके बाद ही कन्वर्ट करेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बाबू 4 गुना भुजा। अभी ना लिखे हम लोग, या लिखे ना 4 गुना भुजा। 4 भुजा कितना 11, 11 चौक 44। अब क्या करना है इसमें, अगर आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 11 चौका कितना हो जाएगा 44।
11 चौका 44 और 11 चौका 44 वर्ग का परिमाप हमको दिया हुआ है। तो सबसे आसान तरीका हमको बनाने के लिए कि बाबू तार का अब हमको देखना है, तो लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि हमको दोनों का निकालना है, तार का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्गाकार इसमें था। जब एक तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, तो तार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग तारे का है ना, तो तार किससे बना है बाबू, वर्ग से। तो यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, यहाँ पर वर्ग है ना, तार रहने दीजिए, क्योंकि वर्ग से फिर यहाँ पर ई नहीं हो जाए, तो अब इसको बनाना सही हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे विड्थ की परिधि बराबर हो जाएगा तार का परिमाप। बाबू परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसका कितना है, क्योंकि 44 दिया हुआ है, 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर अपनी जगह पर बराबर 44। अब यहाँ देखिए ये सब इधर क्या चीज में, 7 उधर, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, ये दोनों इधर आ जाएगा बट्टा में। 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, आर बराबर मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो यहाँ पर मेरा सिर्फ क्या आया, अभी तक आर ही आया। अब क्या कह रहा है कि यदि तार को विड्थ के रूप में मोड़ दिया जाए तो विड्थ का क्षेत्रफल निकालिए। हमारा त्रिज्या आ चुका है, तो विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, विड्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया है 7, 7 का पावर कितना आ गया 2, 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना करिए, 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14, ये कितना हो जाएगा बाबू 15, यानी आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार और हम समझा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। देखिए बाबू, जब एक तार को वर्ग के रूप में आकार दिया जाता है तो उसकी क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर। तो मैंने एक वर्ग बना दिया तार को मोड़ के वर्ग, तो उसका कितना हो गया 121। तो इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट, तो 121 का रूट क्या लिखेंगे 11 गुना 11, 11 का मतलब 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आपका 11 आ गया। अब कह रहा वर्ग का परिमाप जो है वो फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 11, 11 चौके 44। विड्थ की परिधि तार का परिमाप 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 44, 2 गुना 22/7 गुना आर, और ये क्या हो जाएगा आर को अब हम इधर सबको मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, काट कूट के निकला आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर। 7 को स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, सबको गुना 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना किया 154, यानी इस तरह से बना हुआ जो विड्थ होगा उसका एरिया कितना लेगा 154। और इसी को अगर हम लोग स्क्वायर में मिला करके लिखे थे तो वो कितना जगह ले रहा था 121, मगर यही विड्थ में बन गया तो 154। तो दिक्कत ये बाबू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिस पर मैंने अभी डिस्कशन किया है। इसमें और भी क्वेश्चंस है ना जो बड़ा टाइप का बनता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से यही रहेगा कि घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो फिर उसके बाद है ना हमसे फिर कमेंट करिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है बाबू।